हेलो बच्चों, आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये बिहार बोर्ड के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रसायन विज्ञान के बारे में थोड़ी जानकारी ली थी, फिर पदार्थ के बारे में पढ़ा था, तत्व के भी बारे में पढ़े थे, यौगिक, मिश्रण और परमाणु, अणु इत्यादि के बारे में पढ़े थे। फिर अभिक्रिया जो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे। अभिकारक और उत्पाद के बारे में भी पढ़े थे। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, इसके प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता भी पढ़े थे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं रासायनिक समीकरण। क्या शुरू करते हैं? रासायनिक समीकरण। तो देखते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में। वीडियो शुरू से करने से पहले बच्चों इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकार को रिएक्टेंट एवं प्रतिफलों रासायनिक अभिक्रिया के अभिकार को एवं प्रदर्शित करने के लिए पदार्थ प्रतिवेदी यौगिक के संकेत एवं सूत्रों को व्यवस्थित करना पड़ता है। जब भी हम लोग क्या है रासायनिक अभिक्रिया के रूप में क्या है हम लोग को जब दिखाना होगा, तो उसमें पदार्थ या तत्वों के जो सूत्र है, सांकेतिक सूत्र, उसमें हम लोगों को व्यवस्थित करना होगा। उदाहरण के लिए देखते हैं कि हाइड्रोजन और क्या क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश पर रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन एवं क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निम्नांकित प्रकार से निरूपित किया जाता है। इस अभिक्रिया किस तरह? हाइड्रोजन प्लस Cl2 H2O प्लस Cl2 क्या होगा? 2HCl। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बना? हाइड्रोक्लोराइड। तो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण क्या है? लिखने के कुछ नियम है। अब क्या क्या नियम है जो देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन प्लस चिन्ह दिया जाता है। अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन प्लस चिन्ह दिया जाता है। अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। अभिक्रिया क्या है? प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य धन माइनस आयन दिया जाता है।
अभिकारकों और प्रतिफलों के एक तीर चिन्ह अभिकारकों और प्रतिफलों के एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। अभिकारकों प्रतिफलों क्या है? एक चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। तीर यह चिन्ह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है। तीर क्या दिखाता है? अभिक्रिया किस दिशा की ओर हो रही है। यहाँ पे हम देखेंगे धन आयन। धन आयन मतलब क्या? प्लस चिन्ह दिया जाता है। जैसे a प्लस बी इज, यहाँ पे क्या है? a प्लस बी तीर के निशान से इधर, इधर क्या हो गया? अभिकारक एवं अभिकारक, और तीर से इधर क्या हो गया? प्रतिफल। इस रासायनिक समीकरणों में क्या है? इस रासायनिक समीकरणों में ए और बी अभिकारक रिएक्ट हैं। इस रासायनिक समीकरणों में ए और बी क्या अभिकारक रिएक्ट्स हैं। जबकि सी और डी, जबकि क्या है? सी और डी प्रतिफल है। जबकि सी और डी क्या प्रतिफल है। तीर चिन्ह यह बताता है कि तीर चिन्ह यह बताता है कि ए और बी की अभिक्रियाओं के फलस्वरूप सी और डी बनते हैं। तीर चिन्ह क्या बताता है? यह बताता है कि ए और बी की अभिक्रिया के फलस्वरूप सी और डी बन रहे हैं। संतुलित एवं असंतुलित समीकरण। संतुलित और असंतुलित समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित क्या रासायनिक समीकरण या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में देखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को, उदाहरण के लिए क्या है? हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच क्या होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने वाले समीकरण को ले लें। निरूपित करने वाले क्या है? समीकरण को ले लें। H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। प्रस्तुत समीकरण देखते हैं कि समीकरण के बाईं ओर और दाईं ओर, समीकरण के बाईं ओर इधर हो गया, दाईं ओर इधर हो गया। तो हम लोग देखते हैं बाईं ओर दाईं ओर। हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन के क्या है? परमाणुओं की संख्या। बाईं ओर भी 2 है। हाइड्रोजन क्या है? H2। बाईं ओर भी 2 है और दाईं ओर भी 2 है। दाईं ओर कितना है? 2 है। क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या, क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या, यहाँ बाईं ओर भी 2 है और दाईं ओर भी 2 है। यहाँ देखते हैं बाईं ओर भी 2 है और दाईं ओर भी क्या है? 2 है। इसलिए इस समीकरण के दोनों ओर, इस समीकरण के दोनों ओर हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या समान है। इसके दोनों क्या? हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या समान है। अतः यह समीकरण संतुलित या बैलेंस है। इस समीकरण क्या है? संतुलित और बैलेंस है। असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित क्या है? रासायनिक समीकरण। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड क्या है? केमिकल इक्वेशन। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान न हो। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें क्या समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है। उदाहरण के लिए हम निम्नांकित समीकरण को लेते हैं। उदाहरण के लिए क्या करते हैं? हम निम्नांकित समीकरण को लेते हैं। किसको? H2 प्लस O2, H2 प्लस O2। यहाँ क्या है? H2O, H2O। तो प्रस्तुत समीकरण में देखते हैं। प्रस्तुत समीकरण में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या इधर बाईं ओर 2 है और दाईं ओर क्या है? 2 है। बाईं ओर और दाईं ओर यहाँ पे दोनों ओर क्या है? हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या बराबर है। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बाईं ओर 2 है और दाईं ओर क्या है? 1 है। बाईं ओर 2 और दाईं ओर 1 है। इस समीकरण के दोनों ओर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या तो समान है।
जो हम लोग ऊपर समीकरण देखे, इसमें क्या है कि दाईं ओर और बाईं ओर, समीकरण के दाईं ओर और बाईं ओर दोनों ओर परमाणुओं की संख्या क्या है, समान है। दोनों ओर क्या है, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या समान है, किंतु ऑक्सीजन के, किंतु क्या है, किंतु ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। किंतु ऑक्सीजन के क्या है, परमाणु की संख्या समान नहीं है। कैसे समान नहीं है, तो बाईं ओर 2 ऑक्सीजन और दाईं ओर क्या है, 1 ऑक्सीजन। अतः अतः यह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अतः यह एक क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। रसायन शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत, रसायन शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरणों, हम लोग क्या असंतुलित रासायनिक समीकरणों का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करना पदार्थ के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का उल्लंघन है। ऐसा करना क्या है, पदार्थ के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का उल्लंघन है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, रासायनिक समीकरणों को क्या है, संतुलित करना। रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरणों में, संतुलित रासायनिक समीकरणों में तीर के बाईं और दाईं ओर, संतुलित क्या रासायनिक समीकरणों में तीर के बाईं एवं दाईं ओर दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है। दोनों ओर क्या है, प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है। अतः रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान की अंतर्वरता के नियम पर आधारित होता है, जिसके अनुसार समान रासायनिक अभिक्रिया में, जिसके अनुसार क्या समान रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है, पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका नाश होता है। पदार्थ का ना तो निर्माण होता है, ना ही उसका नाश होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो परमाणु अपना साथी या पार्टनर बदलकर अन्य पदार्थ बना सकते हैं। परमाणु अपना पार्टनर बदलकर अन्य पदार्थ बना सकते हैं, किंतु परमाणु विलुप्त नहीं होते। किंतु क्या है, परमाणु विलुप्त नहीं होते हैं। किसी नए परमाणु का निर्माण भी नहीं होता है, किसी नए परमाणु क्या है, निर्माण भी नहीं होता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु संरक्षित रहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, परमाणु संरक्षित रहते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के निम्नलिखित 2 बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए में निम्नलिखित 2 बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। किन किन 2 बातों को ध्यान रखना आवश्यक है, देखते हैं। पहला, अभिक्रिया से संबंध प्रत्येक पदार्थ के, अभिक्रिया से संबंध प्रत्येक पदार्थ के सूत्र संकेत ज्ञात होने चाहिए। अभिक्रिया से संबंध प्रत्येक पदार्थ क्या है, सूत्र एवं संकेत ज्ञात होने चाहिए। बाईं ओर सूत्र को अधोलिखित, बाईं ओर क्या है, सूत्र को अधोलिखित सबस्क्रिप्ट के अंकों में समीकरण को संतुलित करने के लिए क्रम में परिवर्तित हो सकते हैं। बाईं ओर जो क्या है, सूत्र में सबस्क्रिप्ट के अंकों समीकरणों को संतुलित करने के क्रम में परिवर्तित हो सकते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए एक सरल विधि है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए क्या है, एक सरल विधि है, जिसे अनुमान द्वारा संतुलन विधि, जिससे क्या है, अनुमान द्वारा संतुलन विधि, बैलेंस बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, बैलेंस बाय क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। अनुमान द्वारा संतुलन विधि, अनुमान द्वारा क्या संतुलन विधि, बैलेंस बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, बैलेंस बाय क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में देखते हैं। इस विधि में समीकरण से संबंध पदार्थों के संकेत और सूत्रों के ठीक पहले, इस विधि में समीकरण से संबंध पदार्थों के संकेतों और सूत्रों के ठीक पहले आवश्यक गुणक का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में समीकरण से संबंध पदार्थों के संकेतों और सूत्रों के ठीक पहले आवश्यक गुणक का प्रयोग किया जाता है। गुणक का चयन इस प्रकार से करते हैं कि गुणक का चयन क्या इस प्रकार से करते हैं कि समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो। समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो।
अब हम लोग उदाहरण देखते हैं। उदाहरण पहला समीकरण Mg+HCl, Mg+HCl, MgCl2 एंड प्लस H2 को संतुलित करना। Mg+Cl, Mg+Cl HCl इक्वल टू MgCl2 प्लस H2 को संतुलित करना। तो यहाँ पे संतुलित करने के क्या देखेंगे, हम लोग पहले एक सिंपल से देख लेते हैं, फिर विस्तृत में देखते हैं। Mg इधर कितना है, 1 है, इधर Mg कितना है, 2 है। HCl में H कितना है, इधर 1 है, इधर 2 है। Cl कितना है, 2 है, Cl 2 है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो देखते हैं अब डिटेल में। समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों ओर, समीकरण के क्या, तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की गिनती कर लेते हैं। समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या गिनती कर लेते हैं। इसके बाद हम तय करते हैं कि किस प्रकार के परमाणु असंतुलित है, किस प्रकार के परमाणु असंतुलित है। तो देखते हैं समीकरण के Mg बाईं ओर कितनी है, 1 है। Mg बाईं ओर 1 है, दाईं ओर कितना है, 1 है। तो क्या है, ये बैलेंस है। Mg बराबर है Cl, बाईं ओर कितना है, 1 है, और दाईं ओर कितना है, तो कितना कम है, 1 कम है। ACl H कितना है, बाईं ओर 1 है और दाईं ओर 2 है, यहाँ भी 1 कम है। इस प्रकार हम पाते हैं कि Mg के परमाणु तो संतुलित हैं। Mg के क्या है, परमाणु तो संतुलित है। Cl और H के परमाणु असंतुलित है। यहाँ इस समीकरण में Mg बाईं ओर और दाईं ओर दोनों ओर बराबर है, जबकि Cl और H क्या है, बाईं ओर और दाईं ओर में अंतर है। स्टेप 2 में देखते हैं। परमाणुओं को संतुलित करने के लिए समीकरण के सबसे क्लिष्ट सूत्र का उपयोग होता है। परमाणुओं को संतुलित करने के लिए समीकरण के सबसे क्लिष्ट सूत्र का प्रयोग होता है। स्पष्टता का इस समीकरण में सबसे क्लिष्ट सूत्र MgCl2 है। MgCl क्या, 2 है, क्योंकि समीकरण Mg के संदर्भ में पहले से ही संतुलित है। Mg के संदर्भ में क्या, पहले से ही संतुलित है। अतः HCl के ठीक पहले क्या है, 2 लिखकर Cl को संतुलित कर सकते हैं। जैसा कि हम शुरू में ही बताए थे, यहाँ पे हम लोग जब 2 लिखते हैं तो इधर से MgCl2 और H2, 2 कितना, 2, HCl2 2, यहाँ 2, मतलब इससे बराबर हो जाता है। ऐसा करने से हाइड्रोजन H और क्लोरीन C दोनों ही संतुलित रहते हैं। जब हम लोग HCl के पहले 2 लिखते हैं, जब हम लोग क्या करेंगे, HCl के पहले समीकरण में 2 लिखेंगे, तो ऐसा करने से हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, दोनों ही संतुलित हो जाते हैं। अब यह जानने के लिए समीकरण संतुलित हुआ है या नहीं, या जानने के लिए कि समीकरण संतुलित हुआ है या नहीं, तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की गिनती करते हैं। यह जानने के लिए कि समीकरण संतुलित हुआ है या नहीं, तीर चिन्ह के दोनों ओर यह जानने के लिए कि समीकरण संतुलित हुआ है या नहीं, तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की गिनती करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग गिनती करते हैं। तो Mg 1 और दाईं ओर बाईं ओर, Cl बाईं ओर 1 और दाईं ओर 2, H क्या है, बाईं ओर 1 और दाईं ओर 2। नहीं, यहाँ पे जब हम लोग को जब 2HCl जब करते हैं, यहाँ बाईं ओर कितना हो गया, 2, Cl कितना हो गया, 2, और ये कितना हो गया, H2। तो क्या हो गया, समीकरण बराबर हो गया। तो चूंकि तीर चिन्ह के दोनों ओर, प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान है, तीर चिन्ह के दोनों क्या, प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान है,
अतः उपयुक्त समीकरण संतुलित है। अतः क्या है? उपयुक्त समीकरण संतुलित है। समीकरण 2 AlCl3 AlCl3 CaOH2 AlOH2 and ACl2 को संतुलित करना है। को क्या संतुलित करना है? यहाँ पे देखते हैं Al कितना है? एक है, इधर भी एक है, एक एक तो बैलेंस है। Cl3 Cl यहाँ कितना है? 2 है। Cl3 और Cl2 है। Ca एक है, Ca कितना है? एक है, और यहाँ Ca कितना है? एक है। OH OH2 है, OH2 है। तो हम लोग को किसको बैलेंस करना है? Cl को। Cl को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करना होगा? तो देखते हैं संतुलित करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा। समीकरण के प्रत्येक तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की गिनती करते हैं। समीकरण में क्या है? दोनों ओर हम लोग प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या गिनती करते हैं। देखते हैं Al कितना है? एक है, इधर एक है। Al कितना बैलेंस है? Al कितना है? एक है, इधर भी एक है, तो दोनों ओर बराबर है। Cl Cl इधर 3 है, इधर 2 है। Cl कितना है? 3 है, 2 है। OH है, 2 है, OH 3 है। OH इधर 2 है, OH इधर 3 है। OH कितना है? 3 है। Ca कितना है? 1 है, और Ca 1 है। दोनों ओर Ca बराबर है और Al बराबर है। तो हम लोग कितना करना है? देखते हैं H और O परमाणुओं को छोड़कर, H और O परमाणुओं को छोड़कर समीकरण में सबसे क्लिष्ट सूत्र AlCl3 है। Cl को संतुलित करने के लिए सूत्र Cl के ठीक पहले Cl के ठीक पहले 3 का गुणक और AlCl3 के ठीक पहले 2 का गुणक लिखते हैं। समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं? CaCl2 के ठीक पहले CaCl2 के ठीक पहले 2 का, और AlCl3 के पहले ठीक 2, यहाँ 3 का, यहाँ 3 का और यहाँ 2 का गुणक लिखते हैं ठीक पहले, और CaOH2 के ठीक पहले 3 का, CaOH के पहले यहाँ क्या है? 3 का, और लिखते हैं, और क्या है? AOH ठीक पहले क्या है? 2 का गुणक लिखते हैं। अब इस प्रकार समीकरण के संतुलन की जांच करते हैं, उपयुक्त समीकरण को संतुलित करते हैं। इस प्रकार क्या करते हैं? समीकरण की जांच करते हैं। तो Al बाईं ओर कितना है? Al बाईं ओर 2 है, और दाईं ओर 2 है। बाईं ओर 2 है और दाईं ओर 2 है। Cl इधर कितना हो गया? Cl इधर हो गया 3 दूनी 6, कितना है? 6, और इधर Cl कितना हो जाएगा? Cl 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर OH इधर कितना होगा? 6, उधर OH 3 दूनी 6, और OH इधर 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। Ca 1 हो गया, और Ca को 3 किए हैं। Ca को कितना है? Ca हमको कितना? 3 हो गया। Ca 3 दाईं ओर भी और बाईं ओर भी। इस प्रकार क्या है? समीकरण, इस प्रकार उपयुक्त समीकरण क्या संतुलित हो गया? जो ये समीकरण है क्या हो गया? संतुलित हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या किए? यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे 3 लिख दिए, और यहाँ पे 2 और 3 करने से क्या होता है? समीकरण में संतुलित हो जाता है। उदाहरण 3, समीकरण Fe प्लस H2O Fe3O4 एंड H2O को संतुलित करें। संतुलित करना। देखते हैं समीकरण में प्रयुक्त तीर। समीकरण में क्या प्रयुक्त तीर को दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की गिनती करते हैं। समीकरण में प्रत्येक तीर के दोनों क्या है? प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की गिनती करते हैं। इधर Fe कितना है? Fe 1 है, इधर कितना है? 3 है। 1 है और 3 है।
फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 3 से गुना कर देंगे। एच कितना है, 2 है, इधर 2 है, एच दोनों कितना है, बराबर है। ओ कितना है, ओ इधर 1 है और इधर 4 है। ओ कितना है, 1 है और 4 है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 4 कर सकते हैं। 4 करने से हो जाएगा, ओ 4 हो जाएगा, 4 बैलेंस हो गया। और इधर H2 कितना हो, 8 हो जाएगा। इधर हम लोग क्या करना होगा, H2 में 4 करना होगा, जिससे कि समीकरण बैलेंस हो जाएगा। अब विस्तृत में से देखते हैं कि इस समीकरण के सबसे क्लिष्ट सूत्र, इस समीकरण के सबसे क्लिष्ट सूत्र Fe3OH है। H पहले की संतुलित है, H क्या पहले संतुलित है। Fe को संतुलित करने के लिए समीकरण में Fe के ठीक पहले 3 का लिख देते हैं। समीकरण में क्या है, Fe के ठीक पहले 3 लिख देते हैं। हम लोग यहाँ Fe के पहले क्या लिखे, 3 लिखे, 3 Fe H2O Fe3OH4H2। O को संतुलित करने के लिए, O को संतुलित करने के लिए H2O के ठीक पहले 4 गुना लिखते हैं। O को संतुलित करने के लिए यहाँ 4 लिखते हैं। हम लोग ऊपर देखेंगे, लिखे होंगे यहाँ पे 4, यहाँ पे हम लोग 4 लिखे थे। फिर देखते हैं 3Fe प्लस 4H2O, 3Fe प्लस क्या है, 4H2O, Fe3OH4H2O। अब हाइड्रोजन असंतुलित हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, असंतुलित हो गया। जिसके अनुसार संतुलित करने के लिए, जिसके अनुसार क्या, संतुलित करने के लिए H2O के ठीक पहले 4 लिखते हैं। H2O के ठीक पहले क्या है, यहाँ पे H2 के पहले क्या है, 4 लिखते हैं, जो कि हम लोग ऊपर लिखे थे। इस प्रकार देखते हैं कि समीकरण क्या संतुलित हो गया। अब समीकरण के संतुलन की पुनः जांच करेंगे, समीकरण की क्या है, संतुलन की पुनः जांच करेंगे। देखते हैं बाईं ओर, दाईं ओर Fe बाईं ओर कितना है, 3 है, दाईं ओर 3 है, बाईं ओर 3, दाईं ओर 3। H बाईं ओर 8, दाईं ओर 8। O 4 तो उपयुक्त संतुलन क्या है, समीकरण संतुलित है। उपयुक्त समीकरण क्या है, संतुलित है। समीकरण चौथा उदाहरण देखते हैं। समीकरण क्या, चौथा उदाहरण KCl3 KClO3 को संतुलित करना है। KCl3 तो यहाँ पे देखते हैं K कितना है, 1 है, K कितना है, 1 है, बाईं ओर, दाईं ओर भी 1 है। और H यहाँ पे देखते हैं Cl Cl कितना है, Cl 1 है और इधर भी 1 है। O कितना है, 3 है और इधर भी, इधर 2 है। O 3 है और 2 है। इसे ऑक्सीजन के परमाणु का असंतुलित है। ऑक्सीजन क्या है, असंतुलित है। ये दोनों बराबर है, Cl क्या है, दोनों बराबर है। तो इसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, कि इस समीकरण को सबसे क्लिष्ट सूत्र, इस समीकरण क्या है, सबसे क्लिष्ट सूत्र के ClO3 है। O को संतुलित करने के लिए, O को संतुलित करने के लिए KCl के ठीक पहले 2 एवं O2 के ठीक पहले 3 लिखते हैं। KCl के पहले क्या है, 2 लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे और O2 के पहले क्या है, 3 लिखेंगे। अब समीकरण 3 के दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की गिनती करते हैं। दोनों क्या है, प्रत्येक प्रकार की परमाणुओं की गिनती करते हैं। तो के बाईं ओर कितना है, 2, दाईं ओर 1। Cl बाईं ओर 2, दाईं ओर 1। ऑप्शन क्या है, दोनों ओर 6 है। के और Cl असंतुलित, के और Cl क्या असंतुलित है। के और Cl को संतुलित करने के लिए, के और Cl क्या संतुलित करने के लिए के Cl के ठीक पहले 2 लिख देते हैं। के Cl के पहले क्या लिखते हैं, 2 लिख देते हैं। उसके बाद अब समीकरण के संतुलन की जांच करते हैं कि दोनों कितना हो गया, 2, के दोनों कितना हो गया, 2 हो गया। Cl दोनों और 2 हो गया और O क्या है, दोनों और 6 हो गया। तो समीकरण क्या है, संतुलित है। समीकरण क्या हो गया, अब संतुलित हो गया। नेक्स्ट देखते हैं समीकरण 5 AlH2SO4 AlH2SO4 AlSO4 into 3 and H2O। देखते हैं इधर Al कितना, 1 है, इधर 1 है। H2 2 है। H2SO4 कितना है, 4 है, इधर 3 है।
तो हम लोग क्या करना होगा, 3 से गुना कर देंगे तो Al H2SO4 यहाँ भी 3 से करना होगा और यहाँ भी 3 से करना होगा। इस प्रकार देखते हैं डिटेल में नीचे समीकरण के चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या गिनते हैं। दोनों ओर क्या है, प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या गिनते हैं। Al कितना है, Al 1 है और दाईं ओर भी 2 है। Al कितना है, 1 है और दाईं ओर 2 है, यहाँ 2 है। H दोनों ओर 2 है, H2SO4 1 और 3 है। Al और H2SO4 असंतुलित है। Al और H2SO4 को संतुलित करने के लिए Al से ठीक पहले 2, Al से ठीक पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे, Al से ठीक पहले 2 एवं H2SO4 के ठीक पहले 3 लिखते हैं। H2SO4 के ठीक पहले कितना लिखेंगे, H2SO4 के ठीक पहले 3 लिखेंगे। समीकरण के संतुलन की जांच करते हैं तो Al समीकरण क्या है, संतुलन की जब जांच करते हैं तो Al दोनों ओर 2 हो गया, H 6 और 2 हो गया, H2SO4 3 और 3 हो गया, H2SO4 कितना 3 और 3। तो अब हाइड्रोजन क्या है, असंतुलित है। हाइड्रोजन असंतुलित है तो H को संतुलित करने के लिए, H को संतुलित करने के लिए H2 के ठीक पहले 3 लिखते हैं। H2 के ठीक पहले क्या है, 3 लिखते हैं और 2Al 3H2SO4 Al 2H2SO4 3 and 3H समीकरण के संतुलन की जांच करते हैं तो Al बाईं ओर Al क्या है, बाईं ओर 2 और 2, H दोनों ओर 6 हो गया, H2SO4 क्या है, दोनों ओर 3। समीकरण क्या हो गया, संतुलित। इस तरह से हम लोग 5 प्रकार के समीकरण को क्या है, संतुलित करके देखे हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में समीकरण, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले सूचनाएं को पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण से क्या है प्राप्त होने वाले सूचनाएं को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।